दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन, जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, मॉडर्न पत्नी मेंटेनेंस लेने की अधिकारी नहीं होगी। ये सवाल उठाया एक पढ़े लिखे अधिवक्ता साथी जो कि प्रोफेशनली एडवोकेट हैं, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी की लाइफ स्टाइल से कहीं ना कहीं समस्याएं थीं। जब उनने इस बात को आधार बनाकर तलाक की अपील लगाई, सेशन कोर्ट के सामने इस पूरे मामले को रखा, फिर परिणाम क्या निकला, आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर हस्बैंड एडवोकेट हैं और उनकी पत्नी एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मॉडर्न विचारों के साथ जीना पसंद करती थी, लेकिन पति को ये बात गवारा नहीं थी। इस बात को आधार बनाकर पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई गई। सेशन कोर्ट में उनकी पूरी मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के तहत ये पाया कि पति किसी भी प्रकार से एक ऐसी लाइफ में जीना पसंद नहीं करते, तो नेचुरल है कि उन्हें मेंटेनेंस देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी तथ्य रखे गए थे उनमें किसी भी प्रकार के तथ्यों में पत्नी की कोई भी गलती नहीं पाई गई थी। पत्नी सोशल मीडिया पर अपडेट रहती थी या सोशल मीडिया में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करती थी, लेकिन वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करने के बाद या अपने पति या बच्चों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होने के बाद वह एक अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल या आज की भाषा में हम कहें तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल या मॉडर्न विचारों के साथ जीना पसंद करती थी। लेकिन पति को ये बात गवारा नहीं थी। पति के द्वारा जब अपील लगाई गई, सारे तथ्यों को देखा गया तो सेशन कोर्ट के द्वारा 5,000 रुपये पत्नी को मेंटेनेंस, 3,000 रुपये बच्ची को मेंटेनेंस तय कर दिया गया। मतलब टोटल 8,000 रुपये मेंटेनेंस देने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन पति को यहाँ पर संतुष्टि नहीं थी। पति का ये कहना था कि मेरी पत्नी मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। पति के द्वारा CRPC 482 का सहारा लेकर हाईकोर्ट में अपील लगाई गई। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जी S अहलूवालिया, केस नंबर भी मैं आपको बतला देती हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर अलग से पूछते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं, तो ये आप सर्च कर सकते हैं केस नंबर के अकॉर्डिंग 54170। और ये 2023 में अपील लगाई गई थी, जिसका आदेश हुआ है 4/4/2024। और जिनका ये केस है सुखेंद्र चतुर्वेदी वर्सेस श्रीमती स्नेहा। तो यहाँ पर आप इसे सर्च कर सकते हैं, आप इसकी पूरी डिटेल में जानकारी और भी ले सकते हैं। हो सकता है मुझे बताने में कुछ मिस हो जाए तो आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन चलिए मैं प्रयास यही करती हूँ कि पूरा आपको कवर कर दूँ। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जब हाईकोर्ट में अपील लगाई गई तो हाईकोर्ट में पूरी सुनवाई हुई और इसमें हवाला दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार का एक मामला आया था जिसमें अपील लगाई गई थी, तो इस मामले को भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किस केस का हवाला देकर इस केस में पत्नी के फेवर में आदेश दिया गया। तो नाग रत्नाम वर्सेस स्टेट के फैसले का हवाला दिया गया था। उस केस में भी कंडीशंस कुछ ऐसी ही थी। तो यहाँ पर आदेश में ये कहा गया कि क्या कोई मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीना किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम नहीं है, क्योंकि एक अच्छे विचारों को या मॉडर्न विचारों को जीना या मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीना किसी का आहित करे हुए, मतलब किसी को घात नहीं पहुंचा रहे, किसी का बुरा नहीं चाह रहे, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा करने के बाद अगर कोई व्यक्ति अच्छी लाइफ स्टाइल जीता है तो वह किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। और हम यहाँ पर सिद्धांतों के आधार पर किसी भी केस में आदेश नहीं दे सकते। यहाँ पर हम पूरे मामले का ब्यौरा कर ही आदेश दिया जा सकता है। तो ये कहकर पुरुष के आदेश को खारिज कर दिया गया और सेशन कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसी को बरकरार रखा गया। यहाँ पर पूरे केस की परिस्थितियों को देखकर पत्नी किसी भी प्रकार से गलत नहीं थी। हाँ, वह एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ मैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीती हूँ, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन की पूरी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के साथ ही। तो यहाँ पर जब पूरे मामले को देखा गया तो इस तरह से आदेश दिया गया और साथ ही पत्नी को ये भी कहा गया कि आज के
लाइफस्टाइल में सिर्फ 5,000 रुपये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अगर पत्नी चाहे तो इस आदेश के खिलाफ CRPC 482 में जाकर मेंटेनेंस की राशि बढ़ाने के लिए भी अपील लगा सकती है। तो यहाँ पर ये कहकर इस आदेश को खारिज कर दिया गया, इस अपील को खारिज कर दिया गया। जो पति के द्वारा अपील लगाई गई थी उस अपील को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया और पत्नी को ये सलाह दी गई कि अगर पत्नी को भविष्य में लगता है कि इस मेंटेनेंस से वह अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकती है जो कि उसके पति के अकॉर्डिंग है, तो वह जाकर CRPC 482 के तहत जाकर फिर अपील लगा सकती है। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप कोई भी याचिका आदेश के अकॉर्डिंग याचिका लगाते हैं तो आपको एक समय अवधि निर्धारित होती है। तो ऐसा नहीं है, आप उस समय अवधि के अंदर ही उस याचिका को लगाएंगे तभी आपकी सुनवाई होगी। नहीं तो आप अगर ये सोचें कि आदेश आज हो गया और उस आदेश के खिलाफ में अगर आप याचिका चाहते हैं कि 2 साल, 5 साल, 4 साल बाद लगाएं तो वह किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप ये क्लियर हो गया होगा। मैंने केस नंबर भी बता दिया, नाम भी बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। धन्यवाद।